पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुफिया इदारे हुकूमतों को बनाने, गिराने और रियासती मफादात में अहम किरदार अदा करते हैं। 11 सितंबर 2001 के बाद इंटेलिजेंस इदारों ने अमेरिका और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गैर मामूली अहमियत हासिल की। इस तनाज़र में नए हालात को तश्कील देने के लिए अमरीकी CIA ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये है अमरीकी इंटेलिजेंस CIA का मरकज लैंगले। CIA अमरीकी रियासत की सलामती के लिए अमरीकी पॉलिसी मेकर्स को खुफिया मालूमात की फराहमी के साथ साथ अमरीकी सदर की हिदायत पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खुफिया ऑपरेशंस भी करती है। We conduct covert action at the direction of the president. हम अपने सदर की हिदायत पर खुफिया ऑपरेशन करते हैं। ये वो अमल है जिससे हमारा काम मालूमात के हसूल से निकलकर एक्शन लेने तक चला जाता है। इस तरह के खुफिया ऑपरेशंस का इख्तियार हैरी ट्रूमैन से आज तक के तमाम अमरीकी सदूर ने इस्तेमाल किया है। CIA दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीकी ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज की जगह वजूद में आई, जिसके सरबराह वाइल्ड बिल डोनोवन ही इसके बानी हैं। 1947 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वजूद में आने वाले इस अदारा के दायरा कार में दूसरे ममालिक, अदारों और अफराद के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के साथ साथ पैरामिलिट्री ऑपरेशन करना भी शामिल है और अपने झेली अदारा स्पेशल एक्टिविटीज़ डिवीज़न के ज़रिए दूसरे ममालिक में सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करना भी इसी के दायरा कार में शामिल है। इस वक्त CIA पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में मौजूद है। आप को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। CIA ऑपरेशन करती है पाकिस्तान में करती है और कर रही है। वैसे तो पाकिस्तान में अमरीकी खुफिया अदारे के नुमाइंदे बरसा बरस से मौजूद हैं, लेकिन CIA के पाकिस्तान में मफादात सर जंग के दौर में गहरे हुए। CIA पाकिस्तान में मुल्क के सबसे बड़े खुफिया इदारा ISI के साथ राब्ता करती रही है। सर जंग के दौरान CIA के मुख्तलिफ सरबराहान पाकिस्तानी ISI के लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साथ राब्ते में रहा करते थे और ISI ही की मदद से अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब बनाया गया। CIA की टोटल डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर थी, क्योंकि पाकिस्तान को और ज़िया-उल-हक साहब ने वेरी क्लेवरली यूज नॉट द मिलिट्री बट द ISI टू फाइट दिस वॉर। CIA और ISI के दरमियान भरपूर तावन ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल के दौर तक अरूज पर रहा। बाद अज़ां ज़िया-उल-हक की पुरस्रार हलाकत का एक इल्ज़ाम CIA पर भी आयद किया जाता रहा, ताहम इस बारे में आज तक हतमी बात सामने नहीं आ सकी। CIA और पाकिस्तान के दरमियान सर जंग के बाद भी ताउन का सिलसिला जारी रहा। इस दौर में CIA और पाकिस्तान के दरमियान तावन की एक बड़ी मिसाल ये है कि 1996 तक CIA का एक खुसूसी त्यारा B-200 सेस्ना मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर मौजूद था। ये त्यारा सर जंग के दौरान मुख्तलिफ अफगान ग्रुपों को फ़रोख्त किए गए वो स्टिंगर मिसाइल वापस अमेरिका ट्रांसपोर्ट करने के काम आता था, जिसे अमेरिकी हुकाम एक खुसूसी प्रोजेक्ट के तहत इन अफगान ग्रुपों से वापस ख़रीद रहे थे, क्योंकि अमरीकियों को डर था कि ये मिसाइल वापस उन पर ही इस्तेमाल ना हो जाएं। अमरीकी रियासत अपने अक्सर मफादात CIA के ज़रिए ही हासिल करती है और इन मफादात में अमरीकी अपनी कौमी सलामती को सबसे अहम गर्दानते हैं। CIA के पाकिस्तान में खुफिया ऑपरेशन किसी से ढके छुपे नहीं
और वो मुख्तलिफ औकात में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुफिया कार्रवाइयाँ करती रहती है। इधर पाकिस्तानी फ़ौजी और सिविल हुक्मरान अपने इक़्तिदार को मजबूत करने या फिर बचाने के लिए भी CIA से राब्ते करते रहे हैं। होता ये है, ये एक प्रोसेस है। पॉलिटिशियन इक़्तिदार में आने के लिए अमेरिका का सहारा तलाश करते हैं अवाम की तरह, हालांकि उनको तो अवाम की ताकत से आना चाहिए। एक बात इस तरह कहूँगा कि पाकिस्तान में जो भी इंटेलिजेंस चीफ बनता है, सबसे पहले उसकी कोशिश यही होती है कि या इनविटेशन मिले या ख़ुद किसी तरीके से CIA विज़िट करे और वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है शायद वाहिद इंटेलिजेंस चीफ हूँगा जो 3 साल में CIA का हेडक्वार्टर विज़िट नहीं किया। अमरीकी सहाफ़ी स्टीव कोल अपनी शोरे आफाक किताब घोस्ट वार्स में अमरीकी कौमी सलामती और CIA के साबिक अफसर ब्रूस राइडल के हवाले से लिखते हैं कि 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी दिनों में शहबाज शरीफ ने अमेरिका के वेलाराड होटल में उनसे मुलाकात की। वो जानते थे कि उनके भाई की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत हो रही है। शहबाज शरीफ के हमरा उस वक्त के DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट भी थे, जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए अमरीकी CIA की मदद के तलबगार थे।